यदि आप टीचिंग से संबंधित किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्नों को हल करने में दिक्कत आ रही है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं 17 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो सभी प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हैं। आपको मेरी एडवाइस है कि इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इस प्रकार के प्रश्न को कभी गलत ना कर सकें। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में हम कुल 17 प्रश्न हल करेंगे जो सभी टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आपकी तैयारी में ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। काफ़ी मज़ा इस वीडियो में आने वाला है, अंत तक देखिए। पहला प्रश्न है, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि यदि कोई छात्र अनुशासनहीनता कर रहा है तो उस छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसा पनिशमेंट उसे दिया जाना चाहिए कि वह खुद को सुधार ले और दोबारा से अनुशासनहीनता ना करे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। यहाँ पर पूछा गया है, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे। किंडरगार्टन यानी केजी जिसे कहते हैं, आपने LKG UKG सुना होगा। तो किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 जर्मनी। तो सबसे पहले जर्मनी में किंडरगार्टन स्कूल खोले गए थे। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रश्न को पढ़िए। आप वीडियो को पॉज करके खुद भी जवाब देने की कोशिश कर सकते हो। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। इन 4 उपायों में से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है बच्चे के लिए जिससे वह भाषा को सीख सके प्रभावी तरीके से। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 वार्तालाप करना, यानी कन्वर्सेशन करना। यदि बच्चे आपस में वार्तालाप करेंगे, चर्चा परिचर्चा करेंगे तो इससे वह कई शब्दों को सीखेंगे और आसानी से भाषा को सीख सकते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप प्रश्नों को हल करते समय खुद भी वीडियो को पॉज करिए और स्वयं जवाब देने की कोशिश कीजिए और अपने आप को जांचिए कि क्या आप प्रश्न को सही कर पा रहे हैं या नहीं। अगला प्रश्न, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो स्टूडेंट्स के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक इम्पोर्टेंसी या रोल किसका होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। ठीक है, दूसरा नंबर का विकल्प इसका सही हो जाएगा। यदि टीचर्स खुद में आदर्श चरित्र वाला है तो बच्चे उसके चरित्र को देखकर खुद में अपने आप सुधार लेंगे। ठीक है, खुद को वो सुधार सकते हैं इसके माध्यम से। तो टीचर्स को आइडियल और कैरेक्टर से अच्छा होना अनिवार्य है यदि वह बच्चों को अच्छे चरित्रवान बनाना चाहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने की दृष्टिकोण से उत्तम है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 शिक्षण विधियाँ दी गई हैं। इनमें से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से बेस्ट है, उत्तम है। प्रश्न का सही जवाब है भ्रमण विधि। तो भ्रमण करके बच्चा वास्तविक अनुभव प्राप्त करता है और चीज़ों को अच्छे से समझ सकता है। यह विधि मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान में प्रयुक्त की जाती है। भूगोल में बच्चों को आप किसी स्मारक को दिखाने के लिए ले जा सकते हो या भ्रमण पर ले जा सकते हो किसी स्थान के दर्शन करने के लिए, जिससे बच्चा उसके वास्तविक अनुभव प्राप्त करता है और उससे संबंधित चीज़ों को बारीकी से सीख सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी।
जो नर्सरी स्कूल होते हैं यानी LKG UKG या नर्सरी, इन स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, फ्रोबेल। तो फ्रोबेल ने की थी नर्सरी स्कूलों की शुरुआत। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, आप स्वयं भी इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए, आप दे पा रहे हैं या नहीं। यहाँ पर पूछा गया है शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है यानी एप्टीट्यूड है, यह विचार दिया था। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण तत्व एप्टीट्यूड यानी अभिरुचि है, यह विचार किसने दिया? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, TP नन ने। ठीक है, तो TP नन ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, एप्टीट्यूड है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 10 प्रश्न और हम हल करेंगे इस वीडियो में। काफ़ी अच्छे प्रश्न को कलेक्ट किया गया है, ध्यान से वीडियो को देखिए। और यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगला प्रश्न, आजकल के आवासीय विद्यालयों की तरह भारतीय पद्धति के विद्यालय थे। जैसे वर्तमान में आवासीय विद्यालय होते हैं, जैसे नवोदय विद्यालय हैं या राजीव गांधी नवोदय विद्यालय हैं, आश्रम पद्धति वाले विद्यालय हैं। तो इसी तरह के भारतीय पद्धति के विद्यालय कौन से होते थे इन चारों में से? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, गुरुकुल। तो जैसे आजकल वर्तमान में आवासीय विद्यालय होते हैं, प्राचीन समय में ऐसे ही गुरुकुल होते थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक हैं, यानी इंडिया में वुमेन एजुकेशन के एक महान समर्थक कौन है? इन चारों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, ध्यान से उत्तर देने की कोशिश कीजिए, क्या यह आपको आता है या नहीं। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कार्वे। तो कार्वे भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे। इन्होंने आजीवन महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया और यह एक महिला समाज सुधारक व्यक्ति थे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, मुंबई में स्थापित प्रथम महिला विश्वविद्यालय जिसे SNDT नाम से जाना जाता है कि निम्न में से किसने स्थापना की? तो मुंबई में स्थापित प्रथम महिला विश्वविद्यालय SNDT की निम्न में से किसने स्थापना की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जैसे कि अभी हमने पिछले प्रश्न में भी पढ़ा, महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कार्वे, इन्हें शॉर्ट में कार्वे कहते हैं। यह एक प्रख्यात स्त्री समर्थक थे जिन्होंने विधवाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए आजीवन कार्य किया और इन्होंने मुंबई में SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय था। मुंबई में है, चर्च गेट के सामने। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। 7 प्रश्न और हल करेंगे, ध्यान से वीडियो को देखिए, काफ़ी मज़ा इन प्रश्न में आने वाला है। यहाँ पर पूछा गया है कक्षा में पढ़ाई को और रोचक बनाने का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, यानी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? इन 4 में से 4 ऑप्शन हैं, आप वीडियो को पॉज करके खुद सोचो कि कौन सा सही हो सकता है। प्रश्न का सही उत्तर है पढ़ाने की विधि यानी टीचिंग मेथड। तो यदि टीचिंग मेथड अच्छा है तो आप उससे पढ़ाई को रोचक इंटरेस्टिंग बना सकते हो और बच्चों को पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा कर सकते हो। चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से पढ़ाने की विधि है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर क्या पूछा गया है, कौन एक प्रभावशाली अध्यापक है? 4 ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा एक सबसे इफेक्टिव या प्रभावशाली टीचर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। आप खुद भी वीडियो को पॉज करके हल करने की कोशिश कीजिए। चौथा नंबर का ऑप्शन सही होगा, जो विषय वस्तु को बोधगम्य बनाता हो। तो ऐसा टीचर जो किसी विषय वस्तु को यानी कंटेंट को बोधगम्य बनाकर पढ़ाता हो और बच्चों के लिए इजी करता हो उससे समझने में, वह टीचर सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। छात्रों द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन का आरंभ हुआ, यानी स्टूडेंट्स के द्वारा टीचर्स का मूल्यांकन सबसे पहले आरंभ कहाँ से हुआ?
प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से सबसे पहले छात्रों द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन शुरू हुआ था, जो कि 1920 में शुरू किया गया था। तो 1920 में सबसे पहले अमेरिका में छात्रों द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन की शुरुआत की गई थी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। 4 प्रश्न आखिरी के और हम हल करेंगे, ध्यान से वीडियो को देखिए। यहाँ पर पूछा गया है, छात्रों द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन की शिक्षा में संस्तुति की। तो छात्रों के द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन की शिक्षा में संस्तुति किसने की, इन 4 ऑप्शन में से। वीडियो को पॉज करके बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है मल्होत्रा समिति। इसका गठन 1970 में किया गया था और इसने छात्रों द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन की शिक्षा में शुरुआत करने की संस्तुति की थी, यानी सुझाव दिया था, अपनी सिफारिश की थी, सुझाव दिया था, रिकमेंड किया था। ठीक है, मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए प्रश्न को। निम्न में से प्रबंधन का घटक है या है, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का घटक इनमें से कौन सा है या है। नियोजन यह प्रबंधन का घटक है, प्रशासन भी है और निर्देशन भी है। ये तीनों हैं, यानी प्लानिंग होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए और इंस्ट्रक्शन निर्देशन भी होना चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रबंधन के 5 घटक हैं, आप ध्यान से इन्हें याद कर लीजिए क्योंकि कई बार इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर क्या पूछा गया है, देख लीजिए प्रश्न को। भारत के भाग्य का निर्माण कक्षा कक्ष में हो रहा है, यह कथन संबंधित है। यानी इंडिया का जो फ्यूचर है उसका निर्माण क्लासरूम में हो रहा है। यह वक्तव्य, यह कथन या स्टेटमेंट कह सकते हैं किससे संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। आपको आता होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। कोठारी आयोग, जिसका गठन 1964 में किया गया था और 1966 में इसने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान दीजिए। आज का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस प्रश्न को पॉज करिए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। निम्न में से किसने अध्यापकों हेतु वार्षिक निष्पादन आकलन का सुझाव दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो निम्न में से किसने टीचर्स के लिए वार्षिक निष्पादन आकलन का सुझाव दिया था। इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने अध्यापकों हेतु वार्षिक निष्पादन आकलन का सुझाव दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले भारत में 1968 में शिक्षा नीति आई, प्रथम शिक्षा नीति। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई और तीसरी शिक्षा नीति 34 वर्षों के बाद 2020 में आई है और उसके अध्यक्ष हैं के कस्तूरी रंगन। तो ध्यान में रखिए, आज हमने 17 प्रश्न हल किए। मुझे लगता है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और यदि आपने यह वीडियो पूरी देखी है तो आप मुझे यह बताएं कि मल्होत्रा समिति का गठन कब किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर अवश्य बताएं। मैंने इसमें जिक्र कर रखा है कि मल्होत्रा समिति का गठन कब किया गया था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गुड लक।